नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपके सप्ताह 26 की वर्कशीट। ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है जो कि आपको उत्तरी दिल्ली नगर निगम यानी कि एनडीएमसी के द्वारा दी गई है, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दी गई है। और इसका उपविषय है सूरज जल्दी आना जी। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर डेट डालेंगे और फिर ये वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। तो वर्कशीट के शुरू करने से पहले पेरेंट्स के लिए कुछ सजेशंस हैं, वो सजेशंस देख लेते हैं क्या हैं। अध्यापकों या अभिभावकों के लिए निर्देश: बच्चों को सर्वप्रथम संबंधित वीडियो देखने के लिए प्रेरित करें। इसके बाद ध्वनि संदेश द्वारा सरल भाषा में विषय वस्तु को समझाएं। ठीक है, पहले वीडियो देखें और उसके बाद उसे सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करें। और विद्यार्थियों के लिए क्या निर्देश है? बच्चे मौखिक ध्वनि संदेश द्वारा अपने अध्यापक या अध्यापिका से चर्चा करेंगे और प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखेंगे और इसे कॉपी में भी लिखेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखें क्या करना है। हमें सबसे पहले हमारी जो पोएम थी सूरज जल्दी आना जी, उससे ये वर्कशीट ली गई है, तो उसी से रिलेटेड हम सारे आज आंसर्स करेंगे। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। तो पहला है, कविता में बच्चा किसे जल्दी आने के लिए कह रहा है? तो कविता में बच्चा सूरज को जल्दी आने के लिए कह रहा है। वो कहता है ना, सूरज जल्दी आना जी, छोड़ो अब बहाना जी। तो इस तरीके से वो सूरज को कह रहा है। बच्चा सूरज से कैसी धूप लाने के लिए कह रहा है? गोरी या लाल? बच्चा सूरज से गोरी धूप लाने के लिए कह रहा है। जमकर कौन बैठ गया है? तो जमकर कुहासा बैठ गया, क्योंकि धूप तो जमती नहीं है और कुहासा का मतलब कोहरा है, तो कोहरा जमकर बैठ गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। कपड़े अब तक कैसे हैं? तो कपड़े गर्मियों सर्दियों में कैसे होते हैं? अब तक गीले हैं, क्योंकि धूप निकली नहीं है और कपड़े सूखे भी नहीं हैं हमारे। सूरज को क्या छोड़ने के लिए कहा गया है? तो सूरज को क्या छोड़ने के लिए कहा गया है? सूरज को बहाना छोड़ने के लिए कहा गया है। छोड़ो अब बहाना जी, सूरज जल्दी आना जी, है ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बाकी सबसे अलग है? अब आपको ये शब्द दिए गए हैं, इनसे मिलते जुलते शब्दों को हमें देखना है और जो अलग है उसको यहाँ पर लिख देना है। तो देखते हैं, सबसे पहले है धूप। धूप में धूप क्या होती है? सूरज जब आता है तब धूप आती है, सूरज धूप से गर्मी होती है और पसीना आता है। चांदनी जो है वो रात में होती है जब चांद आता है, तो इसका अलग शब्द क्या है? चांदनी। मैं यहाँ पर भी लिख दे रही हूँ और यहाँ पर भी इसे अंडर सर्कल कर दें। कपड़े में क्या है? कमीज, कुर्ता, अंगूठी, धोती। तो अंगूठी क्या है? अंगूठी तो धातु से बनती है, तो अंगूठी इसमें अलग है, बाकी सब कपड़े हैं। ठीक है, अंगूठी। नेक्स्ट है दीवार। ईंट, सीमेंट, बरसात और चूना। तो बाकी सब चीज़ों से दीवार बनाई जाती है, ईंट, सीमेंट और चूना से, पर बरसात से दीवार नहीं बनाई जाती। बरसात जो है वो एक मौसम का नाम है, बरसात। अगला, बादल। बारिश, पानी, गीला, पटना। जब बादल होते हैं, बादल किससे बनते हैं? पानी से बनते हैं। जब बादल आते तो बारिश होती है और सब जगह गीला हो जाता है। तो पटना जो है वो एक जगह का नाम है जो कि बिहार की राजधानी है। ठीक है, तो पहले में चांदनी, दूसरे में अंगूठी, तीसरे में बरसात और लास्ट में फोर्थ वन में पटना आएगा आपका। ये अलग शब्द है। अब अगला देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे या विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द का मतलब होता है जो कि उसका उल्टा अर्थ देते हैं, जैसे दिन का रात, सुबह का शाम। ठीक है, उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी कि जो उसका विपरीत अर्थ देते हैं, उल्टा अर्थ देते हैं। तो जैसे धूप, धूप का क्या है? पहले हमें ये पढ़ लेते हैं, ये हमें कुछ हेल्पिंग वर्ड्स दिए गए हैं जिसकी सहायता से हम ये शब्द करेंगे। जैसे अनेक, धीरे, छाया, खड़ा, झूठ, सूखा, जाना, छोटी। ठीक है, ये हमारे कुछ हेल्पिंग वर्ड्स हैं और इनके हमें विलोम लिखने हैं, यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है धूप। धूप का विलोम क्या होगा? छाया। फिर हमारा गीला, गीला का विलोम सूखा। सच, झूठ। आना, जाना। जल्दी, जल्दी का क्या होगा? जल्दी का होगा हमारा देर। ठीक है, जल्दी का देर। बड़ी, छोटी, बैठा, खड़ा। हम जल्दी का यहाँ धीरे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने धीरे दिया तो आप धीरे लिख लीजिए। और एक का अनेक। ठीक है, धूप, छाया, गीला, सूखा, सच, झूठ, आना, जाना, जल्दी, धीरे,
बड़ी छोटी, बैठा खड़ा, एक अनेक, ये हो गए इनके विलोम शब्द। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारे पास। अगला प्रश्न है हमारे पास, कुहासे का मतलब है कोहरा या धुंध। कोहरा किस मौसम में छा जाता है? तो कोहरा हमेशा कब आता है? सर्दियों में। तो हम कहेंगे सर्दी के मौसम में, सर्दी के मौसम में। ठीक है, तो कोहरा किस मौसम में छा जाता है? सर्दी के मौसम में छा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इनके बारे में एक एक वाक्य लिखिए। अब ये चित्र दिया गया है, जैसे ये पृथ्वी दी गई है ना, ये सूरज, ये हमारे सितारे, ये बादल, ये चांद दिया गया। तो अब इनके बारे में हमें कुछ वाक्य लिखने हैं। तो आइए हम एक एक वाक्य इन सभी के बारे में लिख देते हैं। हमारी धरती सुंदर है। ठीक है, सुंदर है। एक मिनट, दोबारा लिखते हैं। हमारी धरती बहुत सुंदर है। ठीक है, ये पहला वाक्य लिख दिया। दूसरा, ये सूरज है, सूरज गर्मी देता है। सूरज गर्मी देता है। ठीक है, अगला, ये तारे हैं, रात में तारे चमक रहे थे। ठीक है, अगला ये आपका क्या है? ये बादल हैं। आगे लिख लेते हैं, बादल नीले रंग के हैं, रंग के हैं। अगला ये चांद है, तो हम कहेंगे चांद रात में निकलता है। निकलता है। तो इस तरीके से हमने इनके सभी के वाक्य बना दिए। जैसे धरती, हमारी धरती बहुत सुंदर है। सूरज गर्मी देता है। रात में तारे चमक रहे थे। बादल नीले रंग के हैं। ये हैं आएगा क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है। चांद रात में निकलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके वाक्य हो गए हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। हमें आपको जो श्रुतलेख है वो करानी है, और संस्कारशाला में क्या है कि आपको गतिविधि करनी है। कल का इंतज़ार मत करो, क्योंकि कल तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता, इसलिए कल हमेशा कल रहता है। तो खेल क्या खेलना है? गेंद को दोनों घुटनों के बीच में रखकर जाना और उसे टोकरी में डालना। क्या खाना है? नारियल पानी और लस्सी। गतिविधि क्या है? एक पत्रकार बनकर अपने भाई या बहन का साक्षात्कार लें। ठीक है, ये आपके कुछ दैनिक कार्य हैं। जैसे अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य पूरा करें। ठीक है, और 15 अगस्त के अवसर पर, 26 जनवरी के अवसर पर, भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि क्या है? किसी भी देशभक्ति गीत पर नृत्य करते हुए वीडियो बनाएं, और वो वीडियो आप अपने टीचर को शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर यूज़फुल लगा और समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।